हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है फिटर सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर शाम 8 बजे एक नया वीडियो प्रसारित होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाउंडेशन बोल्ट? यहाँ पर आपको फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है, इसका नाम पूछा गया है। क्या ये आई बोल्ट है, बेंट बोल्ट है, रोल बोल्ट है? ये रोल बोल्ट रेजिन बोल्ट है। यहाँ पर कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें है, यहाँ पर देख सकते हैं वाशर है वो लगे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा? कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है किस प्रकार के रस्सी के तार एक ही दिशा में मुड़ते हैं? विच टाइप ऑफ रोप हैज इट्स वायर्स ट्विस्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन? क्या लॉन्ग रोप, लैंग रस्सी, रिजिड ले रस्सी, रिजिड रोप, रेगुलर ले रस्सी, रेगुलर रोप, या फिर कंबाइंड ले रस्सी यानी कि कंबाइंड रोप? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो हमारी लैंगले रस्सी जो होती है, लॉन्ग रोप होती है, उसकी जो तार है वो एक ही दिशा में मुड़ी हुई रहती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि डेरिक लिफ्टिंग उपकरण के फ्रेम के ऊपर ट्रायंगुलर फ्रेम के बेस को रखने का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लेसिंग द बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फ्रेम ओवर द फ्रेम ऑफ द डायरेक्ट लिफ्टिंग इक्विपमेंट? तो डायरेक्ट लिफ्टिंग इक्विपमेंट की यहाँ पर बात की गई है। तो क्या कंपन को रोकना, टू स्टॉप वाइब्रेशन, लोड को फिसलने से बचाना, टू प्रोटेक्ट द लोड फ्रॉम स्लीपिंग, लोड के असंतुलन को रोकना, प्रिवेंटिंग लोड इम्बैलेंसिंग, या फिर बेस को लोड के नीचे आने से रोकना, टू प्रिवेंट द बेस फ्रॉम कोलेप्सिंग अंडर लोड? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो ट्रायंगुलर फ्रेम के जो बेस में रखने का जो इसका मुख्य उद्देश्य रहता है वो यही रहता है, बेस को लोड के नीचे आने से रोकना, टू प्रिवेंट द बेस फ्रॉम कोलेप्सिंग अंडर लोड। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है? वाई आर फाउंडेशन बोल्ट नेसेसरी फॉर मशीन्स? कंपन का निरीक्षण करने के लिए, टू ऑब्जर्व वाइब्रेशन, मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए, टू होल्ड द मशीन फ्रेमली, उत्पादन में सुधार करने के लिए, टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, या फिर मशीन को शिफ्टिंग से बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट द मशीन फ्रॉम शिफ्टिंग? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है, फाउंडेशन बोल्ट के बारे में पूछा गया है। तो ये हमारे क्यों आवश्यक होते हैं? तो ये मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए काम में आते हैं हमारे फाउंडेशन बोल्ट जो हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाता है, टू होल्ड द मशीन फ्रेमली, मशीन को मजबूती के साथ
पकड़ने के लिए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है स्लिंग हुक का मटेरियल क्या है? व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्लिंग हुक? क्या निम्न कार्बन इस्पात यानी कि लो कार्बन स्टील है, उच्च कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील है, उच्च तनाव इस्पात हाई टेंशन स्टील है, या फिर मध्यम कार्बन इस्पात यानी कि मीडियम कार्बन स्टील है? तो क्या इसका राइट आंसर है वो हो जाता है स्लिंग हुक का मटेरियल यहाँ पर पूछा गया है, और स्लिंग हुक का जो हमारा मटेरियल होता है वो होता है उच्च तनाव इस्पात यानी कि हाई टेंशन स्टील। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रेन? क्रेन यहाँ पर दिखाई गई है, क्या गेंट्री क्रेन है, पिलर गिब क्रेन है, या फिर ट्रेवलिंग क्रेन है, या फिर ब्रैकेट जिब क्रेन है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? कौन सी ये हमारी क्रेन रहती है? ज़्यादातर ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या लोडिंग अनलोडिंग के लिए काम में इसका ज़्यादातर लिया जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? ये किस प्रकार की क्रेन होती है? इस क्रेन को हम गेंट्री क्रेन के नाम से जानते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है डायनमो आई बोल्ट का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ डायनमो आई बोल्ट? क्या ऊर्ध्वाधर भार उठाना यानी कि लिफ्टिंग वर्टिकल लोड, या कम क्षैतिज भार लगाना अप्लाइंग लेस हॉरिजेंटल लोड, झुका हुआ भार लगाना अप्लाइंग इंक्लाइंडेड लोड, या फिर निलंबित रेडियल भार लगाना यानी कि अप्लाइंग सस्पेंडेड रेडियल लोड? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? डायनमो आई बोल्ट का कार्य होता है हमारा लिफ्टिंग वर्टिकल लोड यानी कि ऊर्ध्वाधर भार उठाने के लिए हम डायनमो आई बोल्ट का यूज है वो करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है किस क्रेन में ब्रिज निर्माण गार्डर्स होते हैं जो एक ट्रेवलिंग हाइट्स को समर्थन करता है? Which cranes consist of bridge construction grades that support a traveling? क्या फ्रेम डेरिक क्रेन होती है, जिन पोल डेरिक क्रेन होती है, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन होती है, या फिर गाइड डेरिक क्रेन होती है? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? तो इसके लिए हम ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन का यूज करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहक के उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट्स? क्या घर्षण बढ़ाना, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, घर्षण कम करना, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, लोडिंग क्षमता बढ़ाना, इंक्रीजिंग लोडिंग कैपेसिटी, या फिर गतिशील तत्वों की गति बढ़ाना, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ मूविंग एलिमेंट? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है? स्नेहक का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आ चुका है हमारी वीडियोज़ में भी, एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो घर्षण को कम करना होता है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है भार को स्थानांतरित करने के लिए जिब क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है? हाउ इज ए जिब क्रेन यूज टू ट्रांसफ़र लोड्स? क्या त्रिज्यक रूप में यानी कि रेडियली, लंबवत रूप में परपेंडिकुलरली,
परपेंडिकुलरली, क्षैतिज रूप में हॉरिजेंटली, या फिर अनंत रूप में इन इंक्लाइंड फॉर्म। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? भार को स्थानांतरित करने के लिए जिब क्रेन का यूज है वो कैसे करते हैं? ठीक है, जिब हेड क्रेन, जैसे जिब हेड की होती है से ही यहाँ पर जिब क्रेन है, इसका यूज यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो क्षैतिज लोड के लिए क्षैतिज रूप में इसका यूज करते हैं, यानी कि हॉरिजेंटली इसका राइट आंसर है वो हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके भी ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।